नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड की रजत जयंती के मौके पर ओडिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इसी के साथ बीएसएनएल 4G देश भर के 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो चुका है। बीएसएनएल का यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। ये तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में इसे अपग्रेड किया जा सकता है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। 4G टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीके रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो फॉर्मर डीडीजी हैं एसआरआई मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। वीके रॉय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे साइबर विशेषज्ञ सुभिमल भट्टाचार्य जी से। सुभिमल भट्टाचार्य जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप अग्रवाल जी, जो फॉर्मर चेयरमैन है टेलीकॉम कमेटी पीएचडी चैम्बर से। आपका स्वागत है संदीप जी संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत वीके रॉय जी शुरुआत मैं आपसे करूंगा। मुद्दा स्वदेशी से भी जुड़ा है, आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है, और मुद्दा बीएसएनएल की 4G स्वदेशी टेक्नोलॉजी का है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संसद टीवी का कि इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आपने मुझे पुनः बुलाया है। अब जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि टेलीकॉम नेटवर्क या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस स्ट्रेटेजिक एसेट का स्वदेशी होना, इंडिजीनियस होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्वदेशी आत्मनिर्भर मिशन के तहत या इनिशिएटिव से हम लोगों ने इसको पूरी तरह से स्वदेशी बना दिया है। इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट 4G स्टैक। 4G टेक्नोलॉजी में या किसी भी मोबाइल टेक्नोलॉजी में दो पार्ट होता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन एंड कोड पार्ट, एंड ये दोनों को मिला के सिस्टम इंटीग्रेट करके इसे कैरियर ग्रेड बनाया जाता है। पूरी दुनिया में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनके पास ये एंड टू एंड सिस्टम है और 5वां देश हम बन गए हैं, और इसको हमने कैरियर ग्रेड भी बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कैरियर ग्रेड बनाना। कैरियर ग्रेड बनाना मतलब वो टेक्नोलॉजी जो 3GPP या स्टैंडर्ड को तो फुलफिल करती है, ये इंटरऑपरेबल भी है, इसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ये सिक्योर्ड भी है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और फर्दर हम इस पर अपना 5G 6G का जो भी डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत मैं कह सकता हूं कि ये एक स्ट्रांग बुनियाद हो गई अपने देश के लिए स्वदेशी मिशन में 6G में भी आगे बढ़ने का, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जी। सुभिमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएसएनएल ने खुद की 4G टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी है। लेकिन मेरा इसके साथ ही एक सवाल और जुड़ा है। जब आज 5G 6G की बात होती है, बीएसएनएल 4G की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, स्वदेशी है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये बहुत बड़ा कामयाबी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 4G की जो नेटवर्क जिस तरीका से सारे देश में फैले हुए, आपने जिक्र किया कि 98,000 साइट्स में आज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के टावर्स भी लगे हुए, और जिस तरीका से हम जिस कम समय में 4G की भी एक्सपेंशन सारे देश में किए, आज सारे 28 राज्यों में 4G की अवेलेबिलिटी है, तो ये सही कदम है कि 4G में ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की कामयाबी इंडिजिनसली होना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करके पैरेलली इसको किस तरह ये बताया जा रहा है कि ये 5G रेडी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरीका की ऑब्सोलेसेंस नहीं करके आप आगे इस नेटवर्क्स को 5G में आगे ले जा सकते हैं, और 6G में भी काफी
काम इस देश में, हमारे देश की नेटवर्क्स में और रिसर्च लैब्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये ग्रेजुअली ये दोनों स्टेप्स में जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, और जहां तक हम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और एक नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी अगर देखें, तो ये बहुत बड़ा कामयाबी है, क्योंकि आज टेलीकॉम सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत बड़ा अंग होता है। और जिस तरीके से हम अपने नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके जितनी सिटीजन सेंट्री, गवर्नमेंट की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सब कुछ होते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्टेडीली ये तीनों जनरेशन की टेलीकॉम तकनीक में अगर हम अपनी इंडिजिनस कामयाबी बढ़ाते रहे, तो ये राष्ट्र सुरक्षा की नजर से भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन संदीप अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा टेलीकॉम सेक्टर से भी जुड़ा है। भारत का टेलीकॉम सेक्टर लगातार विस्तार कर रहा है, टेक्नोलॉजी से युक्त हो रहा है। 5G और 6G की तैयारी भी हम कर रहे हैं, उस दौर से गुजर रहा है भारत। लेकिन 4G के मामले में BSNL का स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होना, युक्त होना, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर के नजरिए से? मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक समय था कि हुआवे और एल्काटेल का बोलबाला था। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गलत प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मगर अल्टीमेटली वो अपने देश के, अपने देशों के संविधानों से जुड़ा हुआ है। अगर चाइना की गवर्नमेंट हुआवे को बोलती है कि आप इंडियन नेटवर्क को आज स्विच ऑफ कर दो, या आज इंडिया के कंट्रोल की बजाय वो चाइना से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, तो वो चाइना से कंट्रोल होना शुरू हो सकता है एट अ स्विच ऑफ अ बटन। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि आज अपने देश का पूरा नेटवर्क का जो कंट्रोल है वो एक विदेशी ताकत के पास चला जाए? और मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा, चाइना के अलावा चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वो पूरी ताकत रखता है किसी भी समय उसको डिसेबल करने के लिए, उसको हाईजैक करने के लिए। इसकी वजह से टेमा की तरफ से, पीएचडी की तरफ से, टीपीसी की तरफ से हमने भारत सरकार को बार बार इसके बारे में अवगत कराया कि देश जब आजाद हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिली थी वो मिली थी डिफेंस की और टेलीकॉम की, मेन पावर ये मिली थी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ये उठा के किसी और को दे देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं या देश के बाहर की ताकतों को दे देते हैं, तो ये देश के लिए बहुत गलत होता। प्रधानमंत्री ने हमारी सुनी, BSNL जो बिकने की कगार पे था उसको बेचने से रोका, उसकी इन्वेस्टमेंट 1,75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी उसमें और देश को आत्मनिर्भर बनाया। छोटी बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। हमारी तरफ से इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उनको जो भी इनपुट्स देने थे वो शुरू से आखिर तक कंटिन्यूअसली दिए और प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात मानी और ये माना। BSNL में मैं कहूंगा कि कुछ लोग, कुछ ऑफिसर बहुत नाराज भी हुए कि हमारा 4G लेट हो गया आप लोगों की भारतीय टेक्नोलॉजी लाने के चक्कर में। मैं बिल्कुल मानता हूं और हमें लगता है कि उसकी कॉस्ट है, मगर उसका जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि 5G टेक्नोलॉजी देश में है और 6G का रोड मैप का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और 2030 तक भारत में 6G सर्विस शुरू होने की उम्मीद है, लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 4G की जब हम बात कर रहे हैं और BSNL की बात करते हैं तो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है। वीकर राय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि BSNL की जो स्थापना हुई थी वो संभवतः 2000 के आसपास हुई थी और एक लंबा सफ़र BSNL ने तय किया देश में।
14 से पहले जो बीएसएनएल की स्थिति थी वो सबको मालूम है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बड़ा तेजी के साथ बदलाव आया है बीएसएनएल में, और एक नए स्वदेशी अवतार के साथ बीएसएनएल आज भारत में उभर के सामने आया है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? मैं कहूँगा, जब स्वदेशी टेक्नोलॉजी या स्वदेशी जो भी अपने देश में डेवलप होना है जी, उसमें इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, मेरा कहने का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्वदेशी डेवलपमेंट हुआ है, एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और बीएसएनएल एज ए ऑपरेटर जी, उस सिस्टम को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया गया 2 साल में। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली जो टेक्नोलॉजी हमारे पास था, सी डॉट एंड तेजस एंड टीसीएस जो सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम कर रहा था, बीएसएनएल में उस टेक्नोलॉजी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए पिछले 2 साल से यूज किया गया और उसको कैरियर ग्रेड बनाया गया। इससे इतना ज्यादा फायदा हुआ, एक कॉन्फिडेंस आया अपने देश में कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपने देश के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। तो बीएसएनएल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि हम बीएसएनएल के नेटवर्क में उस टेक्नोलॉजी को डाल करके हमने उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, उसको कैरियर ग्रेड बनाया। कैरियर ग्रेड बनाने का मतलब कि उसमें प्रॉपर इंटरऑपरेबिलिटी रहे, उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके। एक मान लिया, सपोज करिए कि हमारे पास रैन हमारे देश की टेक्नोलॉजी है, किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के साथ भी हम उसको इंटरऑपरेबल कर सकते हैं। हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से सिक्योर नेटवर्क बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे देश का रूरल का रिक्वायरमेंट कुछ खास है, उसको पूरा कर सकते हैं। ये दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से संभव नहीं था। इसलिए बीएसएनएल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मतलब स्वदेशी अभियान के तहत उनके मार्गदर्शन में प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप का एक अनोखा गठजोड़, बड़ा ही मतलब कहते हैं सिंक में लोगों ने काम किया। 2 साल काफी मेहनत हुआ है, तब जाके ये फ्रूटफुल रिजल्ट हुआ है। काफी बाधाएं थी, लेकिन बीएसएनएल में इस नेटवर्क को लगा करके फुल्ली कैरियर ग्रेड बनाया गया है और इसको बेचा जा सकता है किसी भी देश में। तो हमें मतलब गर्व है कि अब हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि हम इसको कमर्शियल करके दूसरे देश को भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री या जहां पे भी कम कॉस्ट पे, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत सस्ता है। दूसरे देश में समझिए बहुत ज्यादा, स्पेशली जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो किसी भी मोबाइल नेटवर्क में 80% कॉस्ट उसी का होता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन जब हमने बना लिया तो कितना हमारा रेवेन्यू सेव हो रहा है, और उसको फील्ड में हमने बीएसएनएल में डिप्लॉय कर लिया। तो ये करके हमने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके कैरियर ग्रेड बना लिया है, मतलब ये फुल्ली कमर्शियल नेटवर्क हो गया और हम इसको बेच भी सकते हैं दूसरे कंट्री को, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी राय साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब बात हम 5G और 6G की करते हैं, ऐसे में 4G की जो उपयोगिता है उसको आप कैसे देख रहे हैं? स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात ठीक है, देश स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जो बदलाव है, जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और शायद मैं इसको मतलब पहले स्वदेशी की बात कर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 4G नेटवर्क है, ये पहला ऐसा नेटवर्क है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ऑल आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी। इसके पहले जो था ना, सर्किट स्विच नेटवर्क था, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल की ये फुल आईपी नेटवर्क कहते हैं। यही बेसिस है 5G का, यही बेसिस है 6G का। तो ये बेस है, और इस बेस को जब हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिए हैं, पूरी तरह से समझ लिए हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट में इंडिया पिछले 2 साल से लगातार काफी पार्टिसिपेट कर रहा है, काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन 4G उसकी बुनियाद है, 4G के बेसिस पे ही ये 5G का डेवलपमेंट और 6G का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को हम इनहैंस कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल आईपी नेटवर्क है और सब आने वाला जो समय है फुल्ली आईपी ही है। तो 5G में भी हमने अपना अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया, हमारी कुछ जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट भी हुई 3GP पे, और 6G में हमारा एक यूजेस सिनारियो
मतलब इंडिया ने एक यूजर सिनारियो दिया अपने लिए, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है यूबिक्विटस कनेक्टिविटी इन, मतलब आईटीयू में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में, जो कि एक यूजर सिनारियो है और ये इंडिया का दिया हुआ है। पहले, आज से पहले कभी भी इंडिया ने कभी अपना यूजर सिनारियो नहीं दिया था, लेकिन 6G में दिया है और इस पे इंडस्ट्री, एकेडमिया एवं आईआईटी सभी लोग मिलजुल के सभी लोग काम कर रहे हैं एक मतलब एक सुर में। और उस हमें उम्मीद है कि 4G के इस बुनियाद से जो चीजें आगे बढ़ी है, जो 5G में हमने थोड़ा किया, अब 6G में निश्चित रूप से शुरू से ही लगे हैं, तो एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है। और हमारा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में एक जोरदार कंट्रीब्यूशन रहा है कि यूजर सिनारियो हमने दिया है, तो निश्चित रूप से 6G में हम टाइम पे करेंगे, 2030 के पहले हमारा अपना टेक्नोलॉजी होगा। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि 4G जो है, बीएसएनएल जिस टेक्नोलॉजी के साथ एक नए अवतार के रूप में सामने आया है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ, दरअसल वो एक आधार है टेक्नोलॉजी का। भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत का जो उदाहरण है, जो एक प्रमाण है इस बात का कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगला सवाल सुभिमल जी मेरा आपसे है सुरक्षा को लेकर। साइबर एक्सपर्ट हैं आप साइबर मामलों के विशेषज्ञ हैं। जाहिर तौर पे जब हम बात सुरक्षा की करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो मामला है, टेलीकॉम का जो मामला है, वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा विजय राय साहब ने अभी अभी बताया कि हमने ये जो एंड टू एंड इंडिजिनस टेक की जो कामयाबी हासिल की, जिस तरीके से करियर ग्रेड रूप में हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो तेजस नेटवर्क में बना है इस केस में, और साथ साथ में आपके कोर नेटवर्क जो सीडॉट ने बनाया, ये दोनों में सुरक्षा की महत्व बहुत होते हैं। अब रेडियो एक्सेस नेटवर्क एक बड़ा मुद्दा है जो हम अपना सिक्योरिटी के एंगल से भी देखते हैं, और जो हमारा कॉन्वर्सेशन जो भारत की क्वाड देशों के साथ भी रहे, रैन के ऊपर महत्व दिया गया। अमेरिका के साथ भी जो प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम जिस समय हमारा आईसेट की बातचीत हो रही, तो उसमें रैन के ऊपर हमेशा जोर दिया गया, और ट्रंप के साथ जो ट्रस्ट की बात आई उसमें भी रैन की महत्व है। तो ये कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी हमारे देश के लिए बड़ा महत्व है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हम देश के अंदर आज ये कामयाबी हासिल की है, और इसको स्केलेबल रूप से हम जिस तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और आगे हम दुनिया को भी, ग्लोबल साउथ की देशों को भी हम दे सकते हैं, तो हमारा एक डोमेस्टिक पर्पसेस भी सर्व हो रहा है और आगे भी सर्व हो रहा है। लेकिन साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें ये है कि हम सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल। दूसरी बात आती है आपकी ये जो कोर नेटवर्क, ये कोर नेटवर्क एक सीडॉट जैसा संस्था जब बनाते हैं और उसमें जिस तरीका से एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम अपना जो नेटवर्क से रहेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक टेलीकॉम नेटवर्क हमेशा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है जहां तक साइबर सिक्योरिटी के सवाल आता है। और उसमें जब हम अपनी एन्क्रिप्शन लगाते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को देश में बना पाएंगे, मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उसको जोड़ेंगे नेटवर्क्स में जिसके एल्गोरिथम हमारे देश में रहेंगे, तो ये हम एक फुल प्रूफ नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से लाए। इससे बहुत फायदा है। हम अपने देश में एक जिस स्केल में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ऑलरेडी किए हुए, इससे हम मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ा रहा है। साथ में जिस तरीके से हमने G20 की अध्यक्षता के समय एक लीडरशिप ली थी और DPI जैसा एक कॉन्सेप्ट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने ग्लोबल साउथ को दी है, ये एक मौका है कि ये जितने ग्लोबल साउथ के देश है, इनको हम बहुत कम प्राइस में हम ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकता है और वो अपना इंक्रिप्शन लगाए, वो अपना नेटवर्क चलाए। तो मुझे लगता है ये होलसम अप्रोच जो सरकार की तरफ से लिया गया, विशेषकर इससे जो BSNL को भी जो एक नया मैं कहूँगा जान मिला हुआ है आगे इसको बढ़ाने के लिए। अगर आप देखें अभी BSNL पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप प्रॉफिट कर रहे हैं, पहले 17 साल से इसका नुकसान में चल रहा था। तो मुझे लगता है बहुत तरीका से ये कामयाबी है और सुरक्षा की ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू किया गया था। और सुरक्षा को जिस तरीके से आगे हम 5G 6G में जाएंगे, वो बेस
आपकी ये जो हम बनाए हैं उसके ऊपर इंक्रीमेंटल बेस रहेगा। जैसे रॉय साहब ने बताया था कि अब आईपी टेक्नोलॉजी की आधार पे ये होगा, और आईपी टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से हम 4G में ये कोर एज वेल एज जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स दोनों में हम अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसमें सिक्योरिटी भी और एन्क्रिप्शन लेवल्स भी इंक्रीमेंटली हम बढ़ा के जा पाएंगे। जी, जाहिर तौर पर बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से भरपूर, वो जाहिर तौर पर सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को भी और महत्वपूर्ण और मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन संदीप अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी के साथ बदला है टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, भारतीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम सेक्टर में, वो ऑब्वियसली सी.डॉट और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आज दोबारा, एक समय था कि इंडिया में टेलीफोन एक्सचेंजेस बना करती थी अपनी, फिर वो सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ बाहर के देशों का आ गया। आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने हमारे को इंडियन कंपनीज को आगे बढ़ाने का काम किया है, टेक्नोलॉजी को, कि इवन चिप्स भी इंडिया में बने और हमारी जो चिप्स की लिथोग्राफी है वो भी इंडिया में हो, उसकी जो सॉफ्टवेयर बने वो भी इंडिया में बने, और फिर उससे जो टेलीकॉम चले वो भी इंडिया में चले। तो जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि आज की डेट में हम देश पूरी दुनिया में, जैसे हमारे दोस्तों ने भी बोला कि 5वें नंबर पे आ गए हैं, मगर जब तक ये 6G शुरू होगा, मैं आपको कह सकता हूं कि इंडिया कम से कम 3रे नंबर पे तो जरूर आ जाएगा वर्ल्ड में। और एक इंडस्ट्री की तरफ से मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूं कि इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट है। आज टेलीकॉम के अंदर हमारी पूरी इंडस्ट्री इस लेवल पे तैयार है कि जो क्वालिटी हम बनाएंगे 5G और 6G की। बट आप एक बात देखिएगा, 5G और 6G आने का मतलब ये नहीं है कि 4G और 3G भी खत्म हो जाएगा। 4G भी रहेगा, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है जो हमारे सिग्नल्स की, वो जैसे जैसे हम फर्दर जीज में जाते हैं, 4G के बाद 5G और 6G में जाते हैं, वैसे वैसे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होती चली जाती है। तो सिग्नल फोन के लिए अगर हमारे को यूज करना है या हमारे को वाइडर एरिया कवरेज करना है, तो उस केस में 4G ज्यादा जरूरी रहेगा 5G और 6G के मुताबिक, जहां पे हमारे को स्पीड से ज्यादा अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जहां पे हर जगह आप टावर नहीं लगा सकते, वहां पे हम 4G भी यूज करेंगे, हम 5G भी यूज करेंगे और आने वाले टाइम में 6G भी यूज करेंगे। बट मैं ये पक्का कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो मैन्युफैक्चरर है आज की डेट में, वो बिल्कुल सजग है और रेडी है कि किसी भी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की, वो हम पूरी तरीके से पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मंच से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत स्वदेशी को अपनाए, भारत के लोग स्वदेशी को अपनाए, भारत आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं भी शुरू की हैं। बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है, स्वदेशी नेटवर्क है, आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा कदम है। लेकिन वीके राय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बीएसएनएल के सभी 4G टावर जो हैं वो सोलर एनर्जी से संचालित होंगे, यानी मुद्दा ग्रीन एनर्जी का भी है। आप कैसे देखते हैं जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, एक बड़ा मुद्दा है पर्यावरण के लिहाज से, क्या कहना है आपका? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निश्चित रूप से एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और सोलर सेल्स का जो जितना पावर का रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इवन आज के दिन भी जैसे अंडमान निकोबार एंड बहुत सारे जो दूर दराज एरियाज हैं, वहाँ पर सोलर सेल का से ही सप्लाई किया जा रहा है। उसके बैकअप में हम अपना जनरेटर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जगह तो यूज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये फुल्ली
फुल्ली ये चीज पॉसिबल है कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, और आने वाले मुझे लगता है 2 से 3 साल में सोलर एनर्जी प्राइमरी हमारा सोर्स हो जाएगा और बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाएगी। और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में हम निश्चित रूप से, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी में काफी आगे बढ़ रहे हैं। सबका सदुपयोग करके ये जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारा मोबाइल टावर्स का, वो पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, 4G टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है और टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।